नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक खबर पे। दोस्तों, खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल संचालक है, जिनका नाम मनीष जगन अग्रवाल है, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उनकी गिरफ्तारी किस बात पे हुई है अभी देखिए। ये इंडिया टीवी की खबर है। सपा के मीडिया सेल संचालक गिरफ्तार, सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए अखिलेश यादव, जमकर हंगामा। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के ट्विटर के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर मनीष जगन अग्रवाल पर ट्विटर हैंडल के जरिए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इसके चलते ही उन पर हजरतगंज कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज है। इस गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे तो उनकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी सीधे योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज इस देश में विपक्ष की आवाज क्या गाली बन गई है। विपक्ष का मतलब यह है कि हम अगर विपक्ष में हैं तो हम आपको कुछ ही बोलेंगे और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या राजनीति की स्तर इतनी गिरी हुई हो गई है, इतनी घटिया राजनीति हो रही है अब देश में। और सिर्फ आप देखिए, क्या जिस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, तो समझिए उनकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है कि वो खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं उनको ऐसे अपराधी को बचाने के लिए जिन पे अभद्रता की केस लगी हुई है, जो कुख्यात है अभद्र टिप्पणी करने के लिए। आप ट्विटर पे चले जाइए और उनके नाम से ट्विटर चेक कीजिए, कैसे कैसे टिप्पणी निकल जाएंगे। क्या अखिलेश यादव कभी मुलायम सिंह यादव बन पाएंगे, या कहे तो लगातार 4 चुनाव हारने के बाद और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के मृत्यु के बाद क्या अखिलेश यादव बौखला गए हैं? क्या अखिलेश यादव अपने पार्टी की उसी दौर में लौटना चाहते हैं, वही जातिवादी उन्माद और गुंडई पे उतर गए हैं? जी हाँ, एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति सिर्फ इतनी है कि एक अदना सा व्यक्ति जिसके ऊपर अभद्रता करने की कथित आरोप है और उसकी गिरफ्तारी पे वो सीधे उनको बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। और पुलिस मुख्यालय में सिर्फ पहुंचे नहीं, वहां पे जमकर हंगामा हुआ और वहां पे अखिलेश यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं। क्या ऐसे नेता कभी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हो पाएंगे? उनकी बयानों को देखिए, क्योंकि कैसे कैसे बयान देते हैं। जब इस देश में इतनी बड़ी महामारी आई थी, जिससे बचाव के लिए सरकार ने वैक्सीन तैयार की, उस वैक्सीन को बाइकआउट करने के लिए उसे भाजपा की वैक्सीन बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि हम समाजवादी लोग इसको नहीं लगवाएंगे, जब हमारी समाजवादी वैक्सीन आएगी जब लगवाएंगे। सोचिए उनकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है। कहते हैं कि विदेशों से पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? आप ऐसी पढ़ाई किए हैं कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन भी नहीं दिख रही है। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे हुए हैं,
आपकी इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मान लीजिए आपके बातों से अगर समाजवादी पार्टी को जो लोग फॉलो करते हैं, जो उनको वोट देते हैं, अगर वो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते, और बहुत से नहीं लगवाए होंगे, इसमें सच्चाई है, नहीं लगवाए होंगे, ऐसे ऐसे कट्टर फॉलोअर्स है राजनीतिक दलों का जो नहीं लगवाए होंगे, उनकी तो उस परिस्थिति में क्या स्थिति होती देश की? क्या इस देश की राजनीतिक पार्टी और उनके जो नेता है कभी इस बात पे विचार करती है कि हम जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या होता है? और से पता नहीं उनके कितने ऐसे विवादित बयान रहे हैं। और आज जो पुलिस मुख्यालय में उनका जो वीडियो है उसको सुनने के बाद तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये राजनीति की नीचता की हद हो गई। आप किसी पार्टी के विरोध के लिए, किसी नेता के विरोध के लिए आप उन पुलिस वाले को इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं जो आपके सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं, जो आपके घर के बाहर आप चैन की नींद रात में सोते हैं और आपके घर के बाहर रखवाली करते हैं, और आप उनके ऊपर इस तरह का अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनको एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं उनके ही मुख्यालय में खड़े होके। खुद सुनिए इस वीडियो को, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, और विचार कीजिए कि कितना जायज है किसी ऐसे नेता के जिसमें लोगों को उम्मीद दिख रही है और जो पहले भी मुख्यमंत्री जैसे पदों पे रह चुके हैं, उनका इस तरह का बयान कैसे हो सकता है? नहीं, अभी कराया लगवाया नहीं लगाया, तुरंत लगवाया, वहां से हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। विकास अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय बाहर के आने नहीं पियेंगे, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। अब कहाँ ले चलोगे? बाहर से हम नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद संभवतः जो भी सोचने समझने और समझदार व्यक्ति होगा वो भी यही कहेगा कि नहीं, अखिलेश जी का जो ये बयान है बहुत ही घटिया है, उनको नहीं देनी चाहिए थी। आप राजनीति में विरोध कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन आप किसी संवैधानिक संस्था को इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकते। ये बचकाना हरकतें नहीं चलेगी। अब राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है, अब राजनीति का तरीका बदल गया है। अगर आप ये सोचिए कि अब हम लाठी के बदौलत राजनीति करेंगे तो संभवतः ये संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए। अब शायद इन जैसे राजनीतिक दलों का वोटर भी समझते हैं कि हम इन राजनीतिक पार्टियों के लिए क्यों अपना आपस में हम क्यों लड़े, हम अपनी बदनामी क्यों करावे, हम जेल क्यों जाए। और सही बात भी है। अगर इस देश की जनता जब तक इस बात को नहीं समझेगी कि हम किसी राजनीतिक दल के लिए हम जेल क्यों जाएं, हम उनके लिए मार काट क्यों करें भाई, हम उनके लिए दंगा फसाद क्यों करें, क्या जरूरत है हमें? अगर कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ एक अपने फायदे के लिए समाज का उपयोग कर लेते हैं और वो समाज उनके ट्रैप में फंस जाती है, तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है उस समाज के लिए कि आप कहीं ना कहीं बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपना हित देखे आप उस राजनीतिक दल के ट्रैप में फंस जाते हैं और फंस के अपना ही नुकसान करते, अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। इसलिए इस बात को समझिए और विचार कीजिए कि आप जिनके लिए लड़ने को तैयार है उनकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है, वो क्या सोचते हैं, कितना समझते हैं और उनकी राजनीतिक भविष्य क्या है। नमस्कार।